हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर जो कि 21 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024 तक का होगा। साथ ही यह महत्वपूर्ण होगा रेलवे एनटीपीसी के लिए, जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, दारोगा के लिए, बिहार एसएससी के लिए, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाल ही में भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने कब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? 14 दिसंबर को। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के दूतावास का उद्घाटन किया है? मोल्डोवा का। हाल ही में कौन फिट इंडिया साइकिलिंग ट्यूसडेज का शुभारंभ करेंगे? मनसुख मंडाविया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगो, गीत और शुभंकर का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड राज्य ने। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। हाल ही में जाकिर हुसैन का निधन हुआ, वह कौन थे? तबला वादक। हाल ही में किसने भारत के लिए हरित स्टील वर्गीकरण का अनावरण किया है? एसडी कुमार स्वामी ने। हाल ही में किसने महिला जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है? भारत ने। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता है। इसके अलावा अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी वित्तीय वार्ता गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित की गई है? यूके की। हाल ही में आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपए से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? 2 लाख तक। हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय माध्यमिक महासंघ का मानद फेलो चुना गया है? डॉक्टर मोहन को। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है? कर्नाटक के। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इमाद वसीम ने फिर इनसे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? पाकिस्तान के। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 30 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है? HAL हाल के साथ। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकरण प्रदान किया है? छत्तीसगढ़। हाल ही में किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया है? गूगल ने। हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? 16 दिसंबर को। हाल ही में कौन 105वें सदस्य के रूप में आईएसए में शामिल हुआ है? मोल्डोवा। हाल ही में भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया जाएगा? नोएडा में। हाल ही में किसने वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बकबाल मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम भी लागू किया है। हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित जोधिया अम्मा का निधन हुआ, वह कौन थी? बैगा चित्रकार थी। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर में डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हुआ है? तो भारत, फ्रांस और यूएई के बीच। हाल ही में कौन ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य बन गया है? ब्रिटेन। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मेनी रामायणज मेनी लेसन्स प्रकाशित की जाएगी? आनंद नीलकंठ के द्वारा। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता है? मुंबई ने। हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यूएसए ने। हाल ही में किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया के। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां संपर्क 4.0 पहल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में मिखाइल कवेल शविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? जॉर्जिया का।
हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक स्पेस वॉक कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? चीन के। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बुजुर्गों के मुफ्त इलाज हेतु संजीवनी योजना शुरू किया गया है? दिल्ली के। फोर्ब्स की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 3। किस देश में 1 जनवरी 2025 से विवादास्पद बुर्का प्रतिबंध आधिकारिक रूप से लागू होगा? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों को मंजूरी दी गई है? 1250 खेलों को। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तटीय और नदी तट संरक्षण के लिए एडीबी के साथ $42 मिलियन का ऋण समझौता किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन NEVA नेवा को लॉन्च किया। वे वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? हिमाचल प्रदेश के। हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया जाएगा? कवयित्री गगन गिल को। भारत में कौन सा राज्य छत पर ऊर्जा स्थापित करने में सबसे आगे है? गुजरात राज्य। हाल ही में लेखिका सूर्यबाला को कौन देश को वासी उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2024 प्रदान किया गया है? तो 34वां व्यास सम्मान मिला है किसे? सूर्यबाला को। ये लेखिका है और किस उपन्यास के लिए? तो कौन देश को वासी उपन्यास के लिए 34वां मिला है। पुर्तगाली शासन से मुक्त करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को। हाल ही में किसको वर्ष 2023 के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया है? स्वपन चौधरी को। हाल ही में भूटान ने भारत के नागरिक अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है। वे हैं शिक्षाविद। भारतीय खो खो महासंघ ने किसको पहले खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? सलमान खान को। हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव देश का पहला सीमावर्ती सौर गांव बना है? गुजरात का। हाल ही में पेंशनर दिवस कब मनाया गया है? 17 दिसंबर को। हाल ही में नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? विशाखापट्टनम में। हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। हाल ही में उबर ने कहा महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है? बेंगलोर में। हाल ही में ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले नेट साइबर ब्रंट किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। हाल ही में संजय राम मराठे का निधन हुआ, वह कौन थे? शास्त्रीय गायक थे। हाल ही में किसने ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू की है? ब्रिटेन ने। ऑनलाइन सुरक्षा पर पहली बार आचार संहिता लागू किया है ब्रिटेन ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 में लंदन में आयोजित हुआ है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। हाल ही में कौन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है? भारत। साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता है। हाल ही में किसे जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शॉ को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल होंगे? असम के। हाल ही में किस देश ने 2025 तक भारतीयों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की पेशकश की है? रूस ने। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जावियर मिलेई को किस देश की नागरिकता दी गई है? इटली की। हाल ही में गुजरात के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सूरत में। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल किस देश के दौरे पर गए हैं? चीन के। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ भारत के पहले भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे? विशाखापट्टनम में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स शुरू हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच।
हाल ही में 1 जनवरी से भारत किस शहर में भिखारी को भीख देना अपराध होगा? इंदौर शहर में। हाल ही में किसी कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? मैनिफेस्ट को। हाल ही में तुलसी गौड़ा का निधन हुआ, वह कौन थे? पर्यावरणविद। हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? रूस ने। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। रूस ने ब्रिक्स अनाज विनिमय प्रस्ताव की रूपरेखा प्रस्तुत की है। हाल ही में किसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। हाल ही में कौन बुल्गारिया में भारत अगले राजदूत बनेंगे? अरुण कुमार साहू। हाल ही में किसे डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? रोहन जेटली को। इसके अलावा जयन मेहता को अमूल का एमडी नियुक्त किया गया है। गौतम हरी सिंघानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने कहां पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? असम में। हाल ही में किसने फ्राइडे वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड और ब्लिट्ज दोनों का खिताब जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। हाल ही में किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 जीता है? ब्राजील के। हाल ही में किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? रविचंद्रन अश्विन ने। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। हाल ही में शंकर शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? नेपाल के। हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सलमान खान को। इसके अलावा आलिया भट्ट लॉरियस पेरिस की वैश्विक राजदूत बनी है। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में किसे अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है? टॉम क्रूज को। हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? गुजरात राज्य। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ। भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। हाल ही में किस देश ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रह का अध्ययन करने का फैसला किया है? जापान ने। हाल ही में भारतीय सेवा ने भविष्य के युद्ध के लिए कहां एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है? बेंगलुरु में। हाल ही में किसे एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राम मोहन राव अमारा को। हाल ही में किसे यूनेप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? माधव गाडगिल को। हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है? गुजरात। चीन विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। चीन सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण भी किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है? भूटान ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया है? 20 दिसंबर को। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दोहा में। हाल ही में माइक्रोमैक्स ने किस देश की स्टोरेज चिप कंपनी से साझेदारी की है? ताइवान के। हाल ही में भारतीय महिला टी20 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हाल ही में जारी वर्ल्ड हॉकी रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही है? 5वें स्थान पर। हाल ही में बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। के अलावा आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? फ्रांस के साथ।
फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। हाल ही में एनटीपीसी ने कहां परमाणु विद्युत परियोजना में स्थापित करने की घोषणा की है? सही उत्तर है बिहार राज्य ने। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। बिहार सरकार ने मंदिरों, मठ और ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है। हाल ही में कौन 500 बिलियन डॉलर नेटवर्क तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? एलन मस्क। हाल ही में मीना गणेश का निधन हुआ, वह कौन थी? अभिनेत्री थी। हाल ही में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गोवा में। हाल ही में कहाँ 200 एकड़ में भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी? हैदराबाद में। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। हाल ही में किसने ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखी है? दीपा मलिक ने। किसने? दीपा मलिक ने। हाल ही में 24वीं बिम्स्टेक बैठक कहाँ हुई है? थाईलैंड में। हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को। हाल ही में किसने वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की है? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? मॉरिशस के। हाल ही में टाइम्स इंटरनेट ने किस बैंक के साथ मिलकर प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में भारत ने स्माइल कार्यक्रम के तहत किस बैंक के साथ 350 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? एडीबी के साथ। हाल ही में किसे किंग्स चार्ल्स थर्ड द्वारा सम्मानित किया जाएगा? तो क्रिस्टोफर नोएल को और एमा थॉमस दोनों को। हाल ही में श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ब्रिटेन के द्वारा। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रीव्स बनी है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने पहला FICCI ड्रोन पुरस्कार 2024 जीता है? कर्नाटक के। हाल ही में किसने भारत का पहला कीटनाशक रोडी बॉडी सूट किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किसने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब जीता है? किरण अंकुश जाधव ने। हाल ही में किसे यूके हाउस ऑफ कॉमन्स में चिकित्सा उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रविंद्रन कुमेरन को। हाल ही में 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? दिल्ली। हाल ही में विश्व टेनिस लीग का तीसरा सीजन कहां संपन्न हुआ है? अबू धाबी में। हाल ही में किसे तेलंगाना फिल्म विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? दिल रिजू को। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? कुवैत का। हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? 23 दिसंबर को। हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड का CFO नियुक्त किया गया है? अभिजीत मजूमदार को। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनइल्डिंग जज लाइफ एंड लिगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर का विमोचन हुआ है? गौरी ग्रुबर द्वारा। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की जाएगी। हाल ही में श्याम बेनेगल का निधन हुआ, वह कौन थे? फिल्म मेकर। हाल ही में नेक्स्ट जेन ATP फाइनल्स टेनिस प्रतियोगिता 2024 का खिताब किसने जीता है? जो आओ फ्रांसोको ने। हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? श्री राम कृष्णन को। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऋण सब्सिडी के लिए 47 एथेनॉल परियोजना की मंजूरी दी है? बिहार राज्य में। बिहार में बिहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया है। वरिष्ठ IAS अमृत लाल मीना को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे एशिया पैसिफिक वैक्यूलर समिति द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी को।
हाल ही में किसने सुशासन प्रथाओं पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के किस राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी है? मध्य प्रदेश ने। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओंकारेश्वर में शुरू हुई है। हाल ही में कौन एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं? वी रामा सुब्रमण्यम। अमनदीप जोहाल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयलका ने जी इंटरटेनमेंट के सीईओ का पदभार संभाला है। हाल ही में भारत के पहले बायो बितुमैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नागपुर में। हाल ही में किस देश ने आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 एशिया कप जीता है? भारत ने। हाल ही में कहाँ दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति शुरू की गई है? दिल्ली में। हाल ही में किस खाड़ी देश ने सीरिया में 13 वर्षों के बाद अपना दूतावास आधिकारिक रूप से फिर से खोल दिया? कतर ने। हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर को। हाल ही में कौन बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं? संजय कौल। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। हाल ही में किस देश ने भारत और चीन के नागरिकों के लिए वीजा छूट को 2026 तक बढ़ा दिया है? मलेशिया ने। हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार डेनियल सेवलेव पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है? रूस देश को। हाल ही में जैसलमेर के पत्थरों से बना देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ खोला गया है? महाराष्ट्र में। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। भारत में जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15% से घटकर 13.3% रह गई है। हाल ही में जनरल वीके सिंह को किस राज्य का गवर्नर नियुक्त किया गया है? मिजोरम का। हाल ही में किस बैंक ने गुजरात गिफ्ट सिटी से पहले गोल्ड फॉरवर्ड सौदा किया है? एचडीएफसी बैंक ने। हाल ही में किसे नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है? डॉक्टर एस जयशंकर को। हाल ही में जस्टिस जीएस संधावलिया को किस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का भी शुभारंभ हुआ है। हाल ही में किस देश की महिला प्रधानमंत्री क्रिस्टन फ्रास्टार डोटी ने कार्यभार संभाला है? आइसलैंड में। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। हाल ही में भारतीय व्यवसायी रवि पिल्लई को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? बहरीन का। हाल ही में 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है? पंजाब में। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ENTE जीविथम निराय लॉन्च हुई है? सही उत्तर है डॉक्टर के थॉमस मैथ्यू के द्वारा। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? 25 दिसंबर को। हाल ही में किसके द्वारा स्पैड एक्स मिशन लॉन्च किया गया है? इसरो के द्वारा। हाल ही में कौन 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? बिहार राज्य। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के पार्कर सोलर प्रोब ने सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का प्रयास किया है? नासा ने। हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया? रूस का। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। नई दिल्ली में रूसी व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है। पाली में कहां पहले वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई है? उत्तराखंड में। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? लखनऊ में।
हाल ही में कौन भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा बना है? इंदौर हवाई अड्डा। हाल ही में भारत को हरित अवसंरचना परियोजना के लिए एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर का कर्ज दिया है? 500 मिलियन डॉलर का। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा केन बेतवा नदी लिंक परियोजना की आधारशिला रखी है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में एस्के ब्लू ईके को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? टोंगा का। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता। इसके अलावा ड्यूमा बोका बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में भोपाल में सीनियर राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में साहू तुषार माने में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस देश की कंपनी SHEIN सेन ने 4 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी की है? चीन की। हाल ही में IIT ने नेक्स्ट जेन एमोल्ड डिस्प्ले के लिए अनुसंधान केंद्र बनाया है? IIT मद्रास ने। हाल ही में जारी ICC टेस्ट बॉलर रैंकिंग में कौन प्रथम स्थान पर रहा है? जसप्रीत बुमराह। और हाँ गाइज, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दे ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।